वेलकम दोस्तों, बात करने वाला हूँ टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर के स्टॉक पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी आ रहे हैं। एक बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, वो भी बताने वाला हूँ। और टारगेट मैंने किस वजह से, किस लॉजिक की वजह से यहाँ पर ₹150 150 मेंशन किया है, वो पूरा आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। पर्टिकुलर दोस्तों अगर चार्ट देखें तो इसने एक अच्छा खासा ऑलरेडी रिटर्न जनरेट कर दिया है। 95 के बाद तो ये रुका ही नहीं दोस्तों, सीधे 250 पे जाके रुका है। और वहाँ पर जाके ये थोड़ा सा कह सकते हो कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, जितनी न्यूज़ इसके अंदर आनी थी भरमार, चैनल्स के अंदर इसको दबा के प्रमोट किया गया, टाटा पावर खरीदो, टाटा पावर खरीदो। आज की डेट में अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी ये जनरेट कर चुका है। साथ साथ दोस्तों इसकी न्यूज़ बहुत सारी आ रही है, रिजल्ट आ रही है, कमेंट्री आ रही है, वो भी सब पॉजिटिव आ रही है कि भैया जो हमने नेट प्रॉफिट दिया है वो कंटिन्यू रहेगा आगे वाली बैलेंस शीट के अंदर भी। साथ साथ दोस्तों डाइवेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं कि 12 14 24 महीने के अंदर हमको और टाइम थोड़ा मिल जाए, एक्सटेंशन वगैरह। उड़ीसा के अंदर भी दोस्तों ये अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट देंगे भैया सोल्यूशन उड़ीसा के अंदर। जो प्राइवेट कम्युनिकेशन कह सकते हैं 5G वाली एप्लीकेशन थी दोस्तों, उसमें नाम टाटा पावर का भी था। तो यूँ समझ लीजिए न्यूज़ का भंडार टाटा पावर के साथ जुड़ा हुआ है, लगातार आ रही है, डेली या सेकेंड डे एक दो न्यूज़ आ ही जाती हैं इसकी। फाइनेंशियल ट्रेंड भी दोस्तों पॉजिटिव है बिल्कुल। रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर हो चाहे छोटे इन्वेस्टर हो, यही चीज़ मैटर रखती है। फोरकास्ट की बात करें, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं भैया 40% लोग कह रहे हैं कि भैया इसको खरीदना चाहिए। स्टॉक दोस्तों डिविडेंड भी देता है, पीवी रेशियो भी ठीक है। थोड़ा सा पी जो है अभी वो महंगा दिख रहा है, क्योंकि सेक्टर का 28 के लगभग है, इसका पी 40 के लगभग है। तो पर्टिकुलर अभी जो रेट है, प्राइस है स्टॉक का, वो थोड़ा महंगा है एज पर द सेक्टर पी। एफ की होल्डिंग दोस्तों 10.28 है। और डी की होल्डिंग देखोगे आप, अगर नोटिस करोगे तो पिछले 3 क्वार्टर में होल्डिंग उनकी कम हो रही है। तो आपको समझना है डी कौन होते हैं दोस्तों, इंडियंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े प्लेयर्स। तो डी वो लोग हैं। तो वो लोग अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं लगातार 3 क्वार्टर से। और अगर आप नीचे देखेंगे, पब्लिक पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, उनकी होल्डिंग लगातार 3 क्वार्टर से बढ़ रही है। लॉजिक समझना अब। बड़े टाइम फ्रेम की चार्ट की बात करें दोस्तों, एक महीने वाला, तो अच्छा खासा एक पैटर्न है। अब इसका ये ब्रेकआउट देगा तो हम फर्दर रैली की उम्मीद इससे कर सकते हैं। बट इतना एक्साइटेड नहीं होना। ये पैटर्न अगर बुलिश है तो बेरिश भी बन सकता है। वो ऐसे दोस्तों, ये देखिए अच्छी खासी रैली आई, ये एक एम पैटर्न टाइप का बन जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर एरिया का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसका टारगेट है दोस्तों 200। 200 के नीचे अगर ये 1 से 2 दिन टिक गया, क्लोज हो गया, तो हमें बड़ी गिरावट इसके अंदर आने को मिल सकती है। 150 तक का ये स्टॉक धड़ाम से गिर सकता है। तो सिर्फ स्टॉक बढ़ता ही बढ़ता नहीं दोस्तों, गिरता भी है। तो ये भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में जो स्टॉक है वो बिल्कुल अब डिसीजन मोड पे आ गया है। डिसीजन मोड में इसलिए कह रहा हूँ, इसकी हम रेंज मार करें तो एक ये ट्रेंड लाइन के अंदर काम कर रहा है, दूसरा ये नीचे से ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा है। अब इसके पास जो स्पेस बचा है दोस्तों, वो सिर्फ इतना सा स्पेस बचा है। और हो सकता है 1 से 2 दिन या इसी वीक ये अपना जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी मतलब इसको जाना कहाँ है, अप साइड ब्रेकआउट देना है या डाउन साइड ब्रेकआउट देना है, ये इसको बताना पड़ेगा सबको। तो जाहिर सी बात है, अगर इसके ये डाउन साइड ब्रेकआउट दे देता है, क्लोजिंग इसके नीचे आती है, आप देखिए ये 200 मूविंग ईएमए है, उसके आसपास ये अभी थोड़ा सा ठहरा हुआ है, कह सकते हो सपोर्ट ले रहा है। अगर इसका ये ब्रेकडाउन देता है, 200 मूविंग एवरेज से नीचे ये ट्रेड करने लगता है दोस्तों, तो वो स्टॉक बिल्कुल कह सकते हो आप बेयरिश जोन पे चले गया है। अगर 200 के नीचे स्टॉक टिकने लग जाए तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये गिरी जाएगा। पहली चीज़, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो आपको हाई अलर्ट मोड पे आ जाना है दोस्तों, कि भैया 200 ईएमए के नीचे भी आ गया है, और साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन है जो ये बना रहा है उसका भी ब्रेकडाउन है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर। मेरे हिसाब से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अप साइड में ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो इसको अगर आपको अग्रेसिव बाइंग करनी है या कह सकते हो एंट्री करनी है, तो दोस्तों 250 का जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता अपर साइड में, उसके ऊपर 1 या 2 दिन क्लोज नहीं करता, तब तक एक बड़ी मोमेंटम, बड़ा ट्रेंड इसके अंदर फॉर्म नहीं होगा। 250 से ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आने चाहिए, 200 से 250 की इसकी रेंज है। जिधर साइड में भी ब्रेकआउट होता है उधर एक मोमेंटम बड़ा आ सकता है 50 से 70 पॉइंट का। क्योंकि जो दोस्तों मैं देख रहा हूँ आज की डेट में, ये बहुत बड़े मार्केट एक्सपर्ट ने की लाइन है, जिनकी मैंने फ़ोटो भी लगाई है आपके सामने थंबनेल में। भैया आज की डेट में जो मुझे दिख रहा है कि सारे के सारे जो हैं ग्रीडी हो गए हैं। कोई इसका टारगेट 350 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है। तो सबकी एक्सपेक्टेशन हाई है, और रिटेल निवेशक इसके अंदर अंधाधुन पैसा लगाए हुआ है दोस्तों, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट 5 से 10% लोगों को ही प्रॉफिट देता है, 90% हमेशा लॉस में रहते हैं। तो क्या आप वो 5 से 10% के अंदर फॉल करते हो या नहीं? क्योंकि भैया जब सब लालची हो रहे हैं तो आपको डरना चाहिए। ये बहुत बड़े आदमी ने कहा है। तो आप डर रहे हो यहाँ पे या नहीं, ये सोचना है। जब सब डर रहे हो तब आपको थोड़ा सा लालची होना चाहिए। दोस्तों कंक्लूड करके ये निकला कि 200 से 250 की रेंज एक साइडवेज रेंज है। इसके अंदर आप ट्रैप हो सकते हो। 250 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो 300 या 350 के टारगेट के लिए।
और 200 के नीचे जाता है दोस्तों, तो फिर आपको 150 तक के टारगेट मिलने ही मिलने हैं। ये 2 पॉइंट मैं आपको क्लियरिटी देना चाह रहा था, क्योंकि इनकी न्यूज़ अनाउंसमेंट लगातार आ रहे हैं दोस्तों। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अनाउंसमेंट ना आए और स्टॉक गिर जाए, फिर क्या होगा? अभी तो कुछ ना कुछ न्यूज़ आके इसको सपोर्ट का काम कर जा रही है। विदाउट एनी सेकंड थॉट दोस्तों, स्टॉक बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म नज़रिए के लिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म नज़रिए के लिए। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ ये बात को, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि आप हाई रेट पे बाई करके फंस जाओ और 6 महीना साल भर बैठना पड़े। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो 5 साल 2 साल के पैसे लगा रहे होंगे इसमें। तो आपको ये समझना है, सब एक चलती ट्रेन भागते हुए घोड़े में बैठना चाहते हैं कि भैया तेज़ी आए, अपर सर्किट लगे और मेरे को वो गेन मिल जाए। तो ऐसा बहुत कम लोग उसको कैच कर पाते हैं। साथ साथ दोस्तों, आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इसके अंदर भी मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल, टारगेट, ये सब पोस्ट करते रहता हूँ पूरा एजुकेशनल पर्पस। सो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।